नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा देश गाथा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। This time for Africa. Samina, waka waka, samina, sakalewa. Ana waka, samina, waka waka, samina, sakalewa. This time for Africa. भाई पंजाबी ट्रैक तो सभी को पसंद है आजकल, तो भाई पंजाबी ट्रैक्स के धूम है। कितने लोगों को यहाँ पे पंजाबी ट्रैक्स पसंद है, पंजाबी गाने सारे? ऑलराइट, तो यहाँ भी बुलाना चाहूंगी मैं सारिका को फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही खास पंजाबी ट्रैक आप सभी के बीच में। संदली संदली नैना विच तेरा नाम है मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम है मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम है मुंडिया। लोहो कलम करते रहेंगे हम, परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे। जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारे परफॉर्मर्स को ऑन द स्टेज फॉर दिस वेट। जिसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया। मुनरी पे तारे अमीरा अवध में होरी खिले रंग। अगर उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए, अगर उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए। दोस्त चाहे कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। बिना उसे रंग लगाए ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो। जोगी जी लेंगे हम होली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। मैं तो कवि हूँ, मेरा रोज वास्ता पड़ता है, पत्रकारों से भी पड़ता है, टीवी चैनल वालों से भी पड़ता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं इन पत्रकारों से बहुत डरता हूँ दोस्त, सच बात बता रहा हूँ। मैं इन पत्रकारों से बहुत डरता हूँ। कारण ये कि सवाल पूछने की बड़ी आदत होती है और पता नहीं कौन सा सवाल पूछ ले
मैं नैनीताल एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां हमने कविताएं सुनाई, पत्रकार बंधु आ गए, जनता के बीच चले गए, जाके पूछने लगे आप कहाँ से आए, क्या करते हो, क्या करने आए, सवाल इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक महिला के पास चले गए, उससे पूछा आप यहाँ क्या करने आई है, आप कहाँ से आई हैं? बोली मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। बोले आप यहाँ क्या करने आई हैं? बोले मैं हनीमून मनाने आई हूँ। बोले क्या आपके पति भी आपके साथ आए हैं? कई सवाल पूछ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ साहब, यही पत्रकार है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। मैं इन्हें प्रणाम भी करता हूँ। बात मजाक की मजाक में लीजिएगा, सच्ची बात को सच्ची बात में लीजिएगा। हम जहाँ जिस मार्केट में हैं, इसमें हजार तरह की समस्याएं हैं, हमें रोज सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक समस्या और आई कुछ समय पहले, हम सब ने महसूस की, सबने देखा, दिल्ली सरकार ने पार्किंग हटा दी थी। एमसीडी ने यहाँ से पार्किंग, पूरे कश्मीरी गेट से पार्किंग खत्म कर दी। सब लोग दुखी, भाग के कहा क्या करेंगे? अपमा के पास आए। अपमा में भाई विनय नारंग और भाई चमन मित्तल और वो गई साहब, ओपी गई साहब, इन सब ने उमेश सेठ, भाई कोई नाम रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ, आधी बोल दूंगा, सब समझना आपका नाम आ गया। तो हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की साहब, बहुत भागदौड़ की। डीसी साहब ने मना कर दिया, बोला कोई हल नहीं है, कोई जगह नहीं है हमारे पास। फिर भी हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत की दाद देता हूं मैं उनको, और साथ में दाद देता हूं जिन्होंने इनका साथ दिया। उस साथ देने में हमारे यहाँ के साप्ताहिक समाचार पत्र आता है देशगाथा, जिन्होंने उनके उन साथियों ने, उन पत्रकारों ने YouTube पर इस समस्या को डाला, और उसके बाद एमसीडी की जाग खुली, कुंभकर्ण की नींद से जागी, और फिर से इन साथियों के प्रयास से और देशगाथा के प्रयास से हमें पार्किंग मिली। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार इन सबके सम्मान में ताली बजाए, और मैं मित्रों को, उन साथियों को, देशगाथा के सभी पत्रकारों को मुझसे बुलाना चाहता हूं। मैं नाम लेता हूं, एक एक करके सब आ जाएं, मैं बार बार नहीं बुलाऊंगा, और मेरा निवेदन है, मेरी आवाज बहुत आज थकी हुई है, एक ही बार नाम सुन के आ जाए, अच्छा रहेगा। श्री गुरुचरण सिंह, श्री ईश मलिक, सुरेश चंद्र जी, मनोज राज जी, सूरज जायसवाल जी, विजय आनंद जी, रिद्धि शर्मा जी, राखी सिसोदिया जी और अमित मिश्रा जी। कोई और नाम रह गया तो आप बता दें साहब। हम अपमा की ओर से आपका स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करो साहब। और मैं आगे भाई विनय से ही कहूंगा कि 3-4 बजे का टाइम था जब एमसीटीवी पूरी अटेंडेंस में होती है। उस दौरान ये पूरी टीम लेके हमने कई और चैनल्स को भी उस टाइम कांटेक्ट किया, लेकिन चांस की बात थी, टाइम कम था, क्योंकि अगले दिन का टाइम निर्धारित था कि पार्किंग तब कैंसिल वो कर रहे थे। इन्होंने अपने पूरी टीम को लेके सड़क पे पार्किंग वालों की और जितने भी माफिया घूम रहे थे, किसी की परवाह नहीं करी, पूरा इन्होंने उसको शूट किया और उसका यूट्यूब में तुरंत निकाल दिया, जिससे काफी फर्क पड़ा, और अगले दिन ही डीसी ने हमारी पार्किंग बहाल कर दी। इनके लिए जोरदार तालियां। सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों द्वारा जो सहयोग दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। आपको यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो, हम पूरे सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कतें आ रही हो कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, मार्केट वगैरह में, तो हम अपने अखबार के माध्यम से लगातार उठाते रहेंगे। मेरा आज कुछ अरसे से एक छोटा सा बात निकलता है। मैं उस अखबार के माध्यम से कश्मीरी गेट की समस्याएं और उनको सुलझाने के लिए पूरा यत्न करूंगा। मैं कश्मीरी गेट का चौकीदार हूँ, और कोई भी समस्या हो आप हमारे ऑफिस आइए, हम उसका समाधान निकालेंगे, और आपसे भी पूरी उम्मीद है कि आप हमें सहयोग देंगे। पूरी कार्यकारिणी, अपमा की कार्यकारिणी को धन्यवाद, और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ऑलरेडी आज होली के इस पवन पर्व पे एक अच्छे मौके पर हमारे बीच एक विशिष्ट मेहमान है, और अगर मैं मेहमान कहूंगा तो शायद मेहमान शब्द उनको पूर्ण रूप से उनकी परिभाषा सही तरह से ना बता पाए। हमारे बीच में हमारे अपने हैं,
ये वो हैं जो एक युवा नेता के रूप में पिछले 4-5 साल में उभरे और इन्होंने वो ऊंचाइयां पकड़ी कि जिससे इस साल जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं इसमें आम आदमी पार्टी ने इन्हें नई दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी नियुक्त किया है। ये कश्मीरी गेट के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेरे ख्याल से तालियां शुरू हो जानी चाहिए और जब तक बजनी चाहिए जब तक ये स्टेज पे आना जाए। भाई ब्रिजेश, आपका स्वागत है और इनका स्वागत करने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी 4-5 साल से इनके साथ काफी हद तक मैंने कुछ लड़ाइयां साथ लड़ी और ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में अपने बड़े भाई का ही स्वागत कर रहा हूं। और मेरी तरफ से, समस्त एपमा की तरफ से और मैं कहूंगा पूरे कश्मीरी गेट के व्यापारियों की तरफ से ब्रिजेश भाई आपको शुभकामनाएं हैं और भगवान आपको विजय दिलाए। और कश्मीरी गेट के लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि हमारा एक व्यापारी जो है लोकसभा तक पहुंचे और व्यापारियों की आवाज, पूरे देश के व्यापारियों की आवाज बुलंद कर सके। ब्रिजेश भाई का स्वागत। विनय जी आप करें। नहीं, प्रधान जी आप ही करें। विनय भाई अंग वस्त्र देकर के भाई ब्रिजेश का सम्मान करेंगे। ब्रिजेश भाई मेरे पास तो कुछ देने को। मैं सबसे पहले तो मैं ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन की हमारी अपनी संस्था अपमा की पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधान विष्णु भार्गव जी, महासचिव विनय नारंग जी, मेरे सामने कार्यकारिणी के तमाम सदस्य बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधान कोपरेजा भी बैठे हुए हैं जी, उमेश सेठ जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र जैन जी, पूरी कार्यकारिणी, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अपने परिवार में, अपने मार्केट में आके। और आज होली मिलन के लगभग 14-15 कार्यक्रम थे, लेकिन विष्णु भाई का और विनय जी का फोन आया कि जरूर आना है। और क्योंकि एरिया इतना बड़ा है नई दिल्ली का, पिछले 15 साल में कोई ऐसी होली नहीं गई जब कश्मीरी गेट में मैं शामिल नहीं हुआ। सामने ही दुकान आपको पता है बड़ा बाजार में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीरी गेट के होली मिलन में और मैं ना हूं, क्योंकि अपना खुद का होली मिलन का कार्यक्रम है। तो मैं भी ग्रेटर कैलाश से ही आ रहा हूं बस कार्यक्रम शामिल होके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर बार हमारी अपनी संस्था अपमा जो तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है, आज जो दिल्ली के अंदर में व्यापारिक संस्थाओं में अपमा का एक नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और होली का महोत्सव भी हर बार एक नई उल्लास और उमंग के साथ देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हमारी अपनी अपमा को खूब ऊंचाइयां दे, खूब मनोबल बढ़ाए और ऐसे ही जोश और खरोश के साथ में एसोसिएशन में लिया जाता है। तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि पिछले 2-3 दिनों में मैं 10-12 होली समारोह में आमंत्रित था, परंतु किंतु जो छटा या जो सीन यहाँ पे देखने को मिला वो कहीं नहीं मिला। आप सोचिए कि यहाँ पे क्योंकि 1000 आदमियों की गैदरिंग है ये, तो ठंडाई पे थोड़ी सी प्रतीक्षा थी। तो सर किसी ने कहा नहीं और हमारे अपमा के मेंबर्स ने अपने आप एक लाइन का गठन किया और अपने नंबर से लेते चले जा रहे। ये मैंने किसी एसोसिएशन में नहीं देखा। मेरे ख्याल से इस अनुशासन के लिए और इस भावना के लिए अपमा मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर मिस्टर राजीव बंसल, मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दी जाए। और अपमा का जो कार्यक्रम चल रहा है, अपना भी सारे सदस्य आपके साथ है, आपके सामने है, लेकिन उसमें भी एक कमेटी है, एंटरटेनमेंट कमेटी, जिसके जिम्मे आज का ये कार्यक्रम है। एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन हरमिंदर सिंह गंभीर जी अभी तक मंच पर नहीं आए। मैं निवेदन करूंगा कृपया वो हमारे पास आ जाएं। हरमिंदर सिंह गंभीर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए और आप एक बार हरमिंदर सिंह गंभीर के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। और इस बीच हमारे मध्य में अपना एक बार प्रधान हमारे प्रेसिडेंट एंटरटेनमेंट कमेटी, जोरदार तालियों का सम्मान करें भाई साहब। और इस बीच हमारे मध्य में हमारे पूर्व निगम पार्षद और हमेशा अपना के सहयोगी रहे भाई हर्ष शर्मा चिट्टे जी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आ जाएं। भाई हर्ष शर्मा, साथ में उनके विकास कुमार, पवन सूरी जी, सन्नी जी, फरियाद भाई और राजा जी, और मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव डीपी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय उमेश सेठ जी स्वागत के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। आप
बजे अगर उठते हैं, रात सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना क्षेत्र के लोगों में बैठ के खाते हैं और वही काम करते हैं। और जिस तरह की मेहनत ये कर रहे हैं, वाकई बहुत ही दिलेर निगम पार्षद हैं। और मैं तमाम अपमा के व्यापारियों से, मैं तो आप लोगों का बच्चा हूँ, मुझे तो जैसे आपका आदेश होगा। गुरचरण सिंह जी यहाँ खड़े हुए हैं हमारे बीच, ये मुझे बचपन से जानते हैं। नारंग जी मुझे बचपन से जानते हैं। भाई परवीन, उमेश सेठ जी और कुकरेजा जी बैठे हैं सामने। हमारे अशोक यार से शिवशंकर गुप्ता जी बैठे हैं। क्षमा चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं। इन लोगों ने हमेशा इतना प्यार दिया है, इतना दुलार दिया है कि आज जो भी हूं मैं इन लोगों की वजह से हूं। और मैं आपके किसी भी काम आऊं वो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। और मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपनी कार्यशैली में और अपने जीवन में भगवान उसको पूरी तरक्की दे। चाहे वो ब्रजेश गोयल जी हों, जिन्होंने हमेशा व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है। और तरीके से क्या पूरी दिल्ली में अगर आज आम आदमी पार्टी के 7 लोकसभा के लोकप्रिय सांसद में किसी को देखा जा रहा है तो ब्रजेश गोयल जी हैं। हमारे भाई यादव जी के लिए अब राकेश जी खुद भी तो बोलेंगे, इसलिए मैंने कम बोला। सुधीर भाई से गुजारिश वो 2 शब्द आज के लिए कहें। अपमा के द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन में आने का सुअवसर मिला। आपने हमें अभिनंदन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्लियामेंट में ब्रजेश जी जा रहे हैं आपके एमपी बनकर। इनसे प्रार्थना कि हमारे कन्वीनर बन के रहना जी, कहीं एमपी बन के भूलना जाना व्यापारियों को। व्यापारी जब एकजुट है तो चाहे सरकार किसी की भी हो, सब सरकारों की अपनी नीति होती है, जनहित में काम करने की बात होती है प्रायोरिटी की। और मैंने ये देखा कि दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में व्यापारियों का कोई बड़ी बारिश नहीं है। सिंह साहब जो आर्थिक तंत्र के मुख्य हिस्सा है, उनके स्वाभिमान की बात केजरीवाल जी ने की विधानसभा में। हमारी सभी पार्टियों से गुजारिश है कि हमारे स्वाभिमान को बात रखें। और जैसे ब्रजेश को टिकट मिला, केजरीवाल साहब ने दिया, हमारे व्यापारी नेताओं को भी टिकट मिलना चाहिए ताकि पार्लियामेंट में हमारी गूंज हो। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने हमेशा हमारी संस्था का सहयोग दिया, जब जरूरत थी उन्हें बुलाया, वो तुरंत आए। और न सिर्फ पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी गेट मार्केट का नाम ऊंचा करने वाले प्रिंट मीडिया के हमारे साथी श्री पंकज जैन आज तक से हमारे मध्य में। मैं चाहूंगा कृपया पंकज जैन जी मंच पर आ जाए। रोज इनका चेहरा आप दिल्ली आज तक पर देखते रहते होंगे। मैं पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हमारे लिए जूझने लड़ने वाले, हमारी मार्केट को कवर करने वाले, भले वो सीलिंग का विषय हो, जीएसटी का मुद्दा हो या बजट के लिए हम लोगों से सजेशन लेनी हो, पंकज जैन विल आल्सो देयर फॉर दिल्ली आज तक। जोरदार तालियां पंकज जैन के लिए। और मैं भाई वीरेंद्र नारंग से निवेदन करूंगा। और हमारे साथ इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनडीटीवी से श्री सौरभ शुक्ला जी हमारे मध्य में है। मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आ जाएं। सौरभ शुक्ला जी, एनडीटीवी। सौरभ शुक्ला जी जीएसटी के समय पे इन्होंने कई बार कश्मीरी गेट में इंटरव्यूज लिए और कोई मुद्दा हो हमारा, सौरभ शुक्ला जी हमेशा अपनी टीम को लेके आते हैं और अभी इनको शायद बेस्ट प्रोफेशनल का अवार्ड मिला है, इसके लिए जोरदार तालियां। और एनडीटीवी से ही हमारे मध्य में श्री परिमल जी आए हुए हैं। मैं सर समानों ने भी मंच पर बुलाता हूं। परिमल जी, श्री परिमल जी कृपया मंच पर आ जाए एनडीटीवी से। आप तालियों से स्वागत करते रहिए भाई। दोस्तों, जब सीलिंग के लिए हमने बंद रखा था तो परिमल हमारे साथ 12 बजे तक कश्मीरी गेट को ही कवर करता रहा था। सबसे पहले कश्मीरी गेट की न्यूज इन्होंने बंद पे दिखाई थी। बहुत बहुत स्वागत इनका, अभिनंदन। और स्वागत के हाँ जी 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 बिल्कुल, पंकज जी को भाई वीरेंद्र नारंग जी दे रहे हैं। सर मैं तो किसी और को बुलाना चाहता था, अब आपने कहा तो मेरे को आना ही पड़ेगा। ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह वाह।
भाई पंकज जैन टीवी पे बोलते तो बहुत बार देख लिया, 2 मिनट के लिए यहाँ भी बोल लो, आज मौका दे रहे हैं। कृपया 2 शब्द। शुभकामनाएं देने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीरी गेट की हमेशा से जो समस्याएं रही है उनको हम कवर करते रहे हैं, और जिस तरह से व्यापारी हम लोगों को यहाँ पर बुलाता है, आगे जो भी समस्या रही है, जो वाजिब समस्याएं रही हैं, उसको हम इसी तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। भाई परिमल, ये आप सबका प्यार है कि आपने यहाँ मंच पे सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया। सबसे अहम चीज ये है कि खबर करना हमारा मकसद है, और खबर को लेकर ही, क्योंकि आवाज बुलंद करनी होती है, जो भी परेशानी होती है उसको दिखाना हमारा काम भी है। जब नारायण साहब ने फोन किया कि हम सम्मानित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि तो हमारा काम का एक हिस्सा है और उसके बदले में सम्मान। तो इन्होंने कहा कि प्यार है हमारा, आप जरूर आइए। तो इतनी नजदीकी है, इतना जुड़ाव है कि वक्त पर भी, ये हमारे वक्त पर भी काम आते हैं, तो हमें लगा कि यहाँ आना चाहिए। और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस पुरस्कार के लिए। भाई सौरभ, श्री सौरभ भाई, शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने यहाँ बुलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आने लगा है कि व्यापारी कितने जरूरी हैं, और यही वजह है कि ब्रजेश गोयल को उन्होंने टिकट दिया है। और पहले भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, व्यापारी रहे हैं, जो पार्लियामेंट गए हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार जो सीलिंग का मुद्दा था, जो हम लोगों ने, सब लोगों ने उठाया, तो जरूर ये होगा कि ये मुद्दा आगे आने वाले समय में कुछ और राहत मिलेगी आपको। और हम लोग अपना काम करते हैं और उस काम को आप लोग देखिए, उसको सराहते हैं, और उस सराहना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रांच मैनेजर मिस्टर राजीव बंसल, असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर अजीत रावत और उनकी पूरी टीम, जोरदार तालियों से का स्वागत किया जाए सबका। मैं चमन मित्तल जी को कहूंगा वो स्टेज पे आए, आज इनकी वजह से हमें ये स्पॉन्सर्स मिले। एक बार चमन मित्तल जी के लिए जोरदार तालियां। चमन मित्तल जी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर अपमा। धन्यवाद। राजीव बंसल है मेरा नाम, HDFC बैंक ब्रांच मैनेजर कश्मीरी गेट। आप यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस होली मिलन समारोह पे। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि HDFC की, हेलो, आप में से बहुत लोग HDFC की सर्विसेज यूज़ करते होंगे, बहुत लोग नहीं यूज़ करते होंगे। सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप लोगों को बैंकिंग की किसी भी तरह, नॉट ओनली बैंकिंग, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है तो एक बार आगे मिलिए ज़रूर। और इस बात का आपको इंश्योरेंस देता हूँ कि जो भी आपकी दिक्कत होगी वो जरूर हल करके देंगे। अरे होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई।